आज हम ब्रेड के लेफ्ट ओवर साइड से एक ऐसी मिठाई बनाएंगे जो मुंह में डालते ही घुल जाएगी। अक्सर जब हम ब्रेड लाते हैं तो इसके बीच वाले पार्ट का किसी न किसी रेसिपी में यूज़ कर लेते हैं, पर ब्रेड के किनारे बच जाते हैं। तो आज हम इन्हीं ब्रेड के किनारों का यूज़ करके एक ऐसी मिठाई बनाएंगे जिसे खाकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि यह मिठाई हमने ब्रेड के लेफ्ट ओवर साइड से बनाई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इन ब्रेड के लेफ्ट ओवर साइड्स को डाल दिया है। ध्यान रखें, इन ब्रेड के लेफ्ट ओवर साइड जो ज़्यादा पुराने हो जाएं उनको मत लें। यदि यह एक्सपायरी डेट के नियर हो, मतलब एक्सपायरी डेट के अंदर के हों, तभी इनका यूज़ करें। यदि यह पुराने हो तो इनका यूज़ ना करें। अब मैं इन लेफ्ट ओवर साइड्स को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इनको पीस लूँगी। इसका महीन पाउडर तो नहीं बनेगा, इसका टेक्सचर कुछ दरदरा सा रहेगा, तो हमें इसे बस ऐसे ही पीस लेना है। अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाला है। फिर उसके बाद जब घी पिघल जाएगा तो हमने जो ब्रेड के लेफ्ट ओवर साइड्स को पीस कर रखा था उसे डाल देंगे। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि यह कितने अच्छे से खिले खिले हो गए हैं और इनसे घी की अच्छी भीनी सी खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह से यह भून कर तैयार है। अब हम इस मिठाई का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम आधा कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब कि नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। नारियल का बुरादा डालने से इस मिठाई का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बदल जाएगा। टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ ही यह मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब हम इस नारियल के बुरादे को भी करीब 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे इसे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसे भूनते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं। यह अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। यदि आप चाहें तो इसे इस कढ़ाई में भी छोड़ सकते हैं, पर मुझे कढ़ाई का यूज़ दोबारा से करना था, तो मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल रही हूँ। और वैसे भी कढ़ाई थोड़ा गर्म होने के कारण यह चीज़ें जल भी सकती हैं, इसीलिए मैं इसे इस बर्तन में निकाल कर इसे फैला दूँगी ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर मैं उसी कढ़ाई में आधा कप शक्कर डालूंगी और इसे अच्छे से इसी कढ़ाई में फैला दूंगी। यहाँ पर हमें शुगर को कैरेमलाइज करना है आगे की मिठाई बनाने के लिए। अब हम इसको फैलाकर उसे छोड़ देंगे लो फ्लेम करके। फिर इसके बाद मैंने एक मोल्ड लिया है, उस पर मैंने ऑडी का इको बेक लगाया है। इससे मिठाई इजीली निकल जाएगी। यहाँ पर शुगर धीरे धीरे करके कैरेमलाइज हो रही है, तो हमें यहाँ पर फ्लेम इसका लो ही करना है, नहीं तो यह जल भी सकती है। आप चाहे तो लास्ट में फ्लेम को बंद करके इसे अच्छे से कैरेमलाइज करें ताकि यह जले नहीं। तो यहाँ पर यह अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर करीब 1 कप भर के मिल्क ले रही हूँ। मिल्क यहाँ पर मैंने पहले से पका हुआ ही लिया है, आप कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मिल्क डालते समय सावधानी रखना है, क्योंकि इसके जो छींटे हैं इससे आप जल भी सकते हैं। इसीलिए आप चाहे तो गैस के फ्लेम को बंद करके ही मिल्क को ऐड करें। पहले तो यह ऐसा लगेगा कि ये जो शुगर है वह मतलब अच्छे से घुलेगा नहीं, पर धीरे धीरे हम इसे लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे तो यह अच्छे से घुल जाएगा। फिर जब इसका कॉफ़ी वाला कलर आ जाएगा तो हमने जो ब्रेड के लेफ्ट ओवर साइड्स और डेसिकेटेड कोकोनट को भून के रखा था, इन सारी चीज़ों को इसमें मिला देंगे, इसमें डाल देंगे और डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे बढ़िया से मिलाते रहना है ताकि सारी चीज़ें कोने कोने में मिल जाएं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को मैं मिला रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। फिर यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप इस स्टेज में शुगर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे जो ब्रेड के लेफ्ट ओवर साइड्स हैं वह ज़्यादा मीठे नहीं होते, मतलब थोड़ा सा कड़वे से भी होते हैं, तो आप यहाँ पर चाहे तो शुगर को ऐड कर दें। फिर जब यह अच्छे से कढ़ाई को छोड़ने लगेगा तो हम इसको उस मोल्ड में जो हमने इको बेक से लाइनअप करके रखा था उसमें डाल देंगे। फिर ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग कर देंगे। यहाँ पर जो मोल्ड में डालने वाली क्लिप थी वह मेरे पास नहीं है, शायद मैं कैमरे को ऑन करना भूल गई थी। तो इस तरह से उसको डाल देंगे, तो फिर कुछ देर रख देंगे तो यह ठंडा हो जाएगा। फिर इसे मनचाहे शेप में काट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना यह स्मूथ कट रहा है। यह मिठाई बहुत ही सॉफ्ट भी बनी थी।
तो यह अच्छे से कट भी जाएगी और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लगता है। जब आप यह मिठाई बनाकर किसी को खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि यह मिठाई आपने ब्रेड के लेफ्ट ओवर साइड से बनाई है। हाँ, लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप शुगर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। पर यदि आप शुगर कम कर देंगे ना तो यह पक्का पता चलेगा कि ब्रेड का लेफ्ट ओवर साइड से ही है, क्योंकि ब्रेड का टेस्ट तो चेंज नहीं किया जा सकता, पर कुछ चीज़ें डालकर उस